हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि टेस्ट चल रहा है क्लासेस हर संडे को, उसके क्वेश्चन आप तक पहुंच रहे हैं टेस्ट के दौरान। कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं बेटा, उसको यूट्यूब के जरिए हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे इस चीज के लिए, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लास 12 मैथ्स, चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, ठीक है। चेक करिए बेटा, ऊपर लिखा हुआ है cos 8x प्लस 1 अपॉन में क्या लिखा है बेटा, cot 2x माइनस 10x। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चेक करो बेटा, cos 8 के x के बगल में क्या लिखा हुआ है, 1। आप 1 को हटा दो, बाकी काम हो जाएगा इससे। तो आपको पता ही होगा cos 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं, 4। उसमें एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। चेक करोगे कि 2x है, 2x का एंगल क्या हो गया, यहाँ पर हाफ हो गया ना। वैसे यहाँ पे भी देख लो कि cos 8x का फॉर्मूला कौन सा हम यूज कर लें, 2 cos स्क्वायर। बेटा एंगल हाफ हो गया तो इसका भी हाफ होगा, कितना लिख दिया मैंने, 4x। फिर -1 होता है, मैं -1 लिख देता हूं, -1, और ये +1 पहले से था, मैंने पहले लिख दिया। cot x और tan x का स्पेशल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos 2x अपॉन sin x माइनस, फिर इसका बता दीजिए, tan 2x अपॉन cos 2x। ठीक, चलिए हम लोग आगे की तरफ समझते हैं। बेटा इतना तो आप समझदार हो ही कि यहां पे एलसीएम हम ले सकते हैं। ले लीजिए बच्चा, ऊपर लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 4x। देखो बेटा, जब यहां से एलसीएम लोगे तो ये cos का मल्टीप्लाई जाएगा इधर, cos 2x माइनस ये कितना होगा, 2x होगा ना। बेटा जब एलसीएम आया होगा नीचे sin 2x, वो कहां जाएगा, ऊपर। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यही ना बोलता है कि a बाई बी अपॉन में c बाई डी। इस d को मल्टीप्लाई कहां जाता है, ऊपर, और b वाले का मल्टीप्लाई कहां आता है, नीचे। तो ये जो d की जगह क्या लिखा था, sin x और cos x। ऊपर भेज दीजिए, कितना है ऊपर बच्चा, sin 2x और cos 2x। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक, चलिए अब देखिए बेटा, हम क्या कर सकते हैं यहां से कि ऊपर लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 4x और sin 2x लिखा हुआ है और cos भी 2x लिखा हुआ है। ठीक, अब चेक करो बेटा, ये फॉर्मूला किसका होगा, बताए ना, cos 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं, 4। पहला वाला क्या बोलता है बेटा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एंगल का हाफ होता है। मैं यहां से फॉर्मूले से कन्वर्ट कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा ये, cos 4x। अरे एंगल का डबल ना हो जाएगा, 4x हो गया, इंटीग्रेशन dx, एक से एक कैंसिल हो गया, क्या बच गया बच्चा, cos 4x। और बेटा देखो 2 sin x cos x, फॉर्मूला किसका बनता है, हाँ sin 4x, 2x का होता है लेकिन एंगल का क्या हो गया, डबल हो गया, 2x dx। किसी को डाउट यहां तक नहीं, चलिए ओके। मैं क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दिया, क्यों, फॉर्मूला देख लीजिए, 1 अपॉन में 2। बेटा 2 sin x cos x किसका हो गया, ये 4x होगा ना, 4x, क्योंकि एंगल का डबल हो गया तो 4x। किसका फॉर्मूला हो गया, sin 8x। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए बेटा, sin x का इंटीग्रेशन पता ही है क्या होता है, माइनस cos 8x। और बेटा 8 अपॉन में भी आता है, क्योंकि इस फंक्शन को जब लेट करते हैं तो जो लेट किया वाला टर्म होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 8x का 8 आएगा, और 8 इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करा देते हैं। डिवाइड करा दीजिए, जब 8 अपॉन में आएगा तो 8 2 जा 16 प्लस c। आप थोड़ा कंपेयर कराओगे बच्चा, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर आप देखो तो कुछ ऐसे ही तो लिखोगे बच्चा, 8x प्लस c मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये आपको कहां पता चलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि जो c होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ठीक, तो देखो यहां से ये पूरा का पूरा वैल्यू कितनी है, a है ना, बोलो। तो हमारे पास सोल्यूशन जो है, आंसर जो है कितना आ रहा है, -1/16। किसी को डाउट, ठीक है। चलिए इसको एक बार एसएस ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा है, देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तो नहीं है लेकिन ठीक है, आपके लिए बहुत सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ भी है ना, समझते हैं चीज को। एफ एक्स ये टर्म दिए हुए एंड एफ नॉट इक्वल टू 0, और F1 की वैल्यू बोल रहा है कि इसमें से कौन सी वैल्यू होगी। देखिए कभी भी अगर ऐसा टर्म देता है ना, इसका मतलब है वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C बोलते हो आप, K बोलते हो, Z बोलते हो, उसकी वैल्यू निकालने के लिए गिवन करते हैं, ठीक ना। देखते हैं हम भी, हमको भी तो ऐसे कुछ दिया होगा। ओके, लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स
अपॉन में क्या लिख दिया बच्चा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, इंटीग्रेशन। आप चेक करो बेटा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं, अंदर क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दीजिए बेटा, तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, और अगर आप इसको चेक करो तो ये मैं साइन बाई इसको सेक क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप चेक करो बच्चा, तो हम लोग एक्स स्क्वायर लिखा, सेक स्क्वायर लिखा, अच्छा ये सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस, और ऊपर साइन है, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, बहुत अच्छा, ये मैंने लिख दिया टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या लिख दिया बच्चा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब क्या कर सकते हैं बताइए, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक, ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर, बेटा सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 10 में, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और आगे क्या लिख दिया मैंने, टेन स्क्वायर एक्स, ठीक, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। अब चेक करो बच्चा, अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां से टेन स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास सोल्यूशन आया इसके लिए, ठीक है। ये यहां तक आई थिंक मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब दिक्कत नहीं होगा तो हम क्या कर दें बच्चा, सेपरेट कर दें, सेपरेट करा दीजिए। जब सेपरेट कराएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब ये इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया ये, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। चलिए अब बेटा इसको तो इंटीग्रेशन करना आसान है, क्या करना पड़ेगा, +1 और -1 करा दीजिए तो सेपरेट हो जाएगा, कितना आ गया, सेपरेट करेंगे तो हाँ 1 फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसका क्या होता है, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो फिर क्या होता है सेक स्क्वायर का, तो हम क्या करना चाहते हैं इसको, सेक स्क्वायर एक्स -1 को क्या कर दिया मैंने, कन्वर्ट करा दिया, ठीक, 1 से 1 कैंसिल। चलो बेटा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, कितना होता है, टेन एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, टेन इनवर्स एक्स का प्लस सी। किसी को कोई डाउट, इंटीग्रेशन मेरा कंप्लीट हो गया। अब जब इंटीग्रेशन हो गया बच्चा तो थोड़ा सा आप समझेंगे तो पूरी बातें समझ में आ जाएंगी आपको। ये किसके इक्वल है बेटा, एफ एक्स के, एफ एक्स के क्या है, इक्वल है। हमें ने अभी क्या बोला कि जब कभी भी अगर ऐसी वैल्यू देता है तो मतलब वो आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, सी, जो आर्बिट्रेरी आप बोलते हो, पुट कर दीजिए, एक्स की जगह 0 रखोगे तो ये भी टेन 0 हो जाएगा, ये भी टेन इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा, प्लस सी, ये 0, ये 0, और इसकी वैल्यू खुद 0 गिवन ही है, तो यही तो आएगा ना बच्चा, तो सी कितना आ गया, 0। इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन पे क्या कर दे, पुट कर दीजिए, कर देना पुट, पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया हमको फंक्शन चाहिए होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, और सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 0, 0 उठा के रख दिया। अब देखो क्या पूछा है मुझसे, F1, जहां x है वहां पे 1 रख दीजिए, तो ये F1 आ गया, तो tan 1 और माइनस tan इनवर्स 1, ठीक। अब चेक करो, tan 1 लिखा, और बेटा ये जब इनवर्स होता है तो इसकी वैल्यू π/4 होती है, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, tan इनवर्स ये क्या होता है, tan इनवर्स मतलब tan x π/4, 10 से 10 रिमूव होगा बेटा, इसका एक रेंज भी होता है, ठीक ना, तो रेंज की अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि अभी मैं यहाँ से रिमूव करा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, उसके रेंज में आती है, ठीक। तो अभी मैं बात ऐसी कर रहा हूँ अभी, तो कितना हो गया, tan 1 माइनस π/4, फाइनली आपका ये आंसर मिल गया, किसके अकॉर्डिंग है, चेक कर लीजिए, tan 1, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्लियर। इसको एक बार बेटा एसएस ले लीजिए, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कहीं ना तो कहीं आए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार ट्राई करिएगा आप इसको, है ना, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आ गया तो बाकी तो है ही आपके लिए सोल्यूशन, ओके। देखो क्वेश्चन जितना लॉन्ग दिखता है बेटा वो होता नहीं है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है, कुछ ना कुछ चीजें इसमें छुपी हुई है, छुपी हुई उसी चीज को खोजना है, अगर आप खोज देते हैं तो ये जो आपका सोल्यूशन दिखा ना, ये है नहीं इतना बड़ा सोल्यूशन, बस आप इसमें से कुछ खोज लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो पहले एक बार क्वेश्चन लिख दिया जाए, साइन की पावर 3/2
एक्स, इसको अलग कर दीजिए, अलग कर दें, अलग करना ही पड़ेगा क्योंकि दो दो टर्म बन रहे हैं, अलग कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स और इसका एक फॉर्मूला होगा ना, बता दीजिए बेटा। साइन एक्स कॉस थीटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सही लिखा है? ओके, ये हो गया हमारे पास एक टर्म। रूट लगा दीजिएगा आप लोग, रूट तो सब में है कोई ना, तो रूट सब में है तो आप सब में लगा दीजिए, ठीक। dx प्लस, फिर क्या लिख दिया मैंने, cos 3/2, इसकी पावर कितना लिखा मैंने, साइन की पावर क्यूब एक्स, और आगे बता दीजिए cos क्यूब एक्स, इसका भी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, इसका भी लिख दीजिए साइन एक्स cos थीटा माइनस cos एक्स साइन थीटा, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अगर आप क्वेश्चन को देखिए तो आपको कुछ दिखेगा बेटा। हमें ऊपर साइन वाले को हटाना है, यहाँ से साइन कैसे हटेगा, साइन कैसे हटेगा, देखिए ये 3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर हाफ तो है ही, चलो उसको देख लेते हैं। अगर यहां से मैं cos x को क्या करा, cos x को अगर बाहर निकाल दीजिए तो ये cos बाहर कॉमन करेंगे, क्या आ जाएगा, cos की पावर 4 आ जाएगा। 4 को बाहर लिखो बेटा, कितना आगे बाहर, cos स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं समझे? यहां से जब cos बाहर निकालोगे, कॉमन करोगे तो ये cos कहां जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में आएगा, ये cos बाहर आ गया, cos की पावर कितना हो गया 4, बाहर निकाल दीजिए स्क्वायर, अंदर क्या बच गया, हाँ साइन की पावर क्यूब एक्स बच गया, ये cos तो अपॉन में चला गया ना, तो cos x और sin x कितना बना दिए, tan x, फिर cos थीटा, ये तो हट गया ना, कॉमन ले लिए थे, क्या बच गया, sin x, ठीक है ना, ये sin थीटा होगा, ठीक। इसको हम लोग थीटा बना देते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे थीटा बना देते हैं बेटा। ये जो साइन की पावर में था, रूट था ना, मैंने रूट को इसको साइड में करा दिया, तो 3/2 आएगा कि नहीं आएगा, अरे ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिखा है, इसकी पावर क्यूब ले लेते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो पहले से था, ये क्यूब भी इसके आ रहा है, तो क्या लिख देंगे 1/3, जो भी रूट में होती है वो क्या हो जाती है, अपॉन में आ जाती है। सेम चीज यहाँ पे मैंने कर दिया ऐसा, ठीक। ऊपर क्या लिखा है बच्चा, साइन की पावर 3/2 dx, दिख रहा है ना क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, साइन को हटाना था, साइन को नहीं किया, कॉस को बाहर निकाला, साइन था कॉस को बाहर निकाला, यहाँ कॉस है, किसको निकालेंगे, साइन को निकालेंगे, ठीक। चलो बेटा, देर ना करते हुए क्या कहा था, अब यहाँ पे साइन को हटाना है, साइन को हटा दीजिए, ठीक, साइन को हटाइए जल्दी से, तो कितना आएगा, साइन की पावर 4 बाहर निकाल दिया, कितना आया, साइन स्क्वायर एक्स, फिर कॉस की पावर 3/2, जस्ट कॉपी, यहां से मैंने कॉपी किया, यहां बता दो बेटा, साइन को बाहर निकालोगे तो क्या बच गया, cos थीटा माइनस यहाँ पे कितना हो गया, cot x sin थीटा, ठीक। ये आ गया रूट के अंदर dx, और ऊपर लिखा है cos की पावर 3/2, कोई दिक्कत, देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। चलिए हम लोग थोड़ा आगे देख रहे हैं बेटा, एक बार देखते रहिएगा इसको, ठीक है, ठीक। हमारे सर लोग भी हैं, बहुत बिजी हैं इस टाइम, है ना, सब लोग थके हुए हैं क्लासेस को लेकर। इनटू में 1 ले लें, 1/cos स्क्वायर क्या बन गया, सेक स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख दीजिए सेक स्क्वायर अपॉन क्या लिखा है बच्चों, tan x cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये रूट में लगा दिया मैंने, ठीक, प्लस यहाँ पे इनटू में बेटा 1 ले लीजिए, 1/sin क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा, ओके, ये क्या बन गया बेटा, cos थीटा माइनस cot थीटा और sin थीटा, ये जस्ट कॉपी कर रहा है, क्यों कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे लिखा था वैसे ना लिखूंगा, ठीक। इतना आ गया हमारे पास। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टी की, सब्स्टिट्यूशन की, है ना, सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, अब देखिए, अब एक को हम टी मानेंगे तो सेकंड वाले को भी कुछ मानना पड़ेगा, हम टी तो सेम कर नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों तो सेम है नहीं, अलग अलग है, तो हम लोग अलग लेके करेंगे। थोड़ा सा समझिएगा, हम थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पर, है ना, हमारे जो कैमरामैन है उनको थोड़ा चेक करके बताइए कि क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। साइन थीटा इसका क्या मान लिया मैंने, यहाँ पे टी मान दिया, अगर आप स्क्वायर मान लीजिए तो और आसान हो जाएगा, कैसे, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के अकॉर्डिंग करो बेटा, साइन थीटा 0, कॉस थीटा को मैं ऐसे ही लिखता हूँ कॉस थीटा, क्योंकि भाई कांस्टेंट है, tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt, पॉसिबल है ऐसा, चलिए
हमको यहाँ पे सेक स्क्वायर चाहिए, तो बेटा सेक स्क्वायर को यहीं पे रखो dx, और इतने समझदार हो कि हम थीटा को अपॉन में भेज सकते हैं, और वन बाई कॉस थीटा कितना हो गया बेटा, सेक थीटा, और ये t लिख दिया और dt अपनी जगह है। ठीक, ये इसके लिए था, उसके लिए कुछ और होगा, क्या होगा उसको देख लेते हैं। कॉस थीटा माइनस कोट थीटा, ये कॉट थीटा कहां से, कॉट तो एक्स होगा ना, कॉट एक्स होगा, ठीक है, कॉट एक्स और साइन थीटा इक्वल टू क्या मान ले, v मान ले। चलिए कॉस थीटा भी कितना होगा, जो डिफरेंशिएशन है 0 होगा, माइनस बच गया, और कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, तो प्लस हो गया कॉसिक स्क्वायर एक्स, ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीपल में था। अगर हम v स्क्वायर मान ले तो क्या दिक्कत है, क्योंकि जैसे यहाँ पे t माना वैसे भी माना, इससे क्या फायदा मिलेगा अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। क्या करें बताइए, कॉसिक को वही रखें, कॉसिक स्क्वायर एक्स, और साइन को इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 2 हाँ कॉसेक थीटा बी डीवी। ठीक, पटक दे उठाकर रख दीजिए। मैं यहाँ पे एक लाइन रिपीट करूंगा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस पूरे की जगह हम क्या लिख दें, बोलो, ये लिख देना 2 सेक थीटा इंटू टी डी टी, और इसके नीचे क्या लिखेंगे बेटा, ये लिखेंगे ना टी स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकल के क्या बन गया टी, इसीलिए मैंने टी माना था कि स्क्वायर में हो जाए, अगर नहीं होता तो रूट के साथ खेलते। प्लस इसके साथ बता दो बेटा, हाँ इसको पूरे को क्या मान लिया मैंने, 2 कॉसेक थीटा, और क्या लिख दिया बी डी टी, मतलब डीवी, वी डीवी अपॉन में बता दीजिए बच्चा क्या लिखा है, जब रूट में हट जाएगा तो क्या बचेगा v, तो v से v कट गया और t से t कट गया। मैं यहाँ पे कलर को फिर से वापस वही लेके आ जाता हूँ। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो बेटा अब ये बताओ यहाँ पे कुछ बचा है, कुछ नहीं है, कांस्टेंट है सब, बाहर निकाल दो 2 सेक थीटा, और क्या बचा है यहाँ पर बताइए, इंटू 1 बचा है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है t, नहीं समझ में आया, अरे भैया ये कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया क्या बच गया 1 ना, चलो 1 लिख देते हैं एक बार, प्लस यहां बता दो 2 कॉसेक थीटा और इंटू 1 डीबी, कोई दिक्कत, हम्म 2 लिखा, सेक थीटा लिखा, इंटू टी लिख दिया, प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू ये कितना लिख दिया 1, 1 को क्या लिख दिया v, प्लस सी, बेटा सी तो होबे करेगा। अब देखो 2 लिखा, सेक थीटा लिखा, और t की वैल्यू आप वहां से निकाल दीजिए, कहां से, आपने जहां पे t माना था, कहां माना था, यही ना, t जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बता दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ऊपर में बस, हाँ बताइए कितना लिख दें, tan x cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, ये बन गया रूट के अंदर, क्योंकि t था, हमको t निकालना था, स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए तो मैंने रूट लगा दिया। अगला बताइए प्लस 2 कॉसेक थीटा, और ये इसका क्या होगा v, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स सेक थीटा, मतलब ये साइन थीटा रूट में, प्लस सी। यहां तक हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है, कंप्लीट हो गया, ये ठीक है। पूछा क्या था आपसे, पूछा ये था, पूछा ये था, यही तो नहीं आ रहा है, ठीक है, पूछा क्या था बच्चा, हाँ आई आई होप दिख रहा होगा ये, ठीक है, यहां तक आप लोग को दिख रहा है। ठीक, चलिए हम लोग यहां से बात करते हैं। बेटा देखिए आप, ये पूरा का पूरा कहां पे है, साइन थीटा ये है ना, इसके बगल में क्या है a है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 2 सेक थीटा। चलो बेटा b कितना आ गया, इसके बगल में ये लिखा हुआ है 2 कॉसेक थीटा, सही है बच्चा लोग। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड ए बी पूछ रहा है, दिख रहा है ए बी, तो आप ए बी को मल्टीप्लाई करा दीजिए, ए बी 2 2 जा 4 सेक थीटा और कॉसेक थीटा, आपका तो आंसर आना चाहिए, है नहीं, चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूला में कन्वर्ट किया गया, 4 लिखा इंटू 1 बाई, यहां बताइए क्या लिखे हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं बच्चा लोग तो कितना आ गया ये बताइए, कितना आ गया, ये 4 2 जा 8, और अपॉन में ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, किसका साइन 2 थीटा इंटू 1।
बेटा ये 8 cosec 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, जो कि आपका ऑप्शन बी मिल रहा है। ठीक, सही है, कोई दिक्कत? थोड़ा सा लॉन्ग है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, बोर्ड में आएगा तो भी तुमको करना है, एनडीए में आएगा तो भी करना है, करना तो पड़ेगा। ठीक, एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और किया भी है आप लोगों ने। ठीक है, सबसे पहला आपके माइंड में ये आता होगा बेटा, ऊपर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में फॉर्मूला लिख दें, तो ये साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x लिख देते हैं, और एक बार लिख देते हैं साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। कोई समस्या यहां तक? ये जो दिखने में लग रहा है ऐसा है नहीं, बस आप देखते रहिए, आंसर आएगा क्यों नहीं। टफ नहीं है, बस एक एक स्टेप देखते रहिएगा। ठीक, चलो एक बार और चेक करिए, एक बार प्लस में माइनस में फॉर्मूला है, हाँ लिख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिखा? कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। फिर अगला बताइए, साइन स्क्वायर एक्स, हाँ कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा देखो यहां से इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको दिखाते हैं। अगर मैं इसमें बोलूं कि साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ है, फॉर्मूला बना हुआ है, इसमें थोड़ा कुछ ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, क्लास 10 का क्वेश्चन है ये। ठीक, ए स्क्वायर प्लस क्या लिख दें बेटा, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप चेक करो बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है लेकिन 2a भी नहीं है। मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से इसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या किया, ऐड कर दिया, और इसी को क्या करते हैं बेटा, सब्सट्रैक्ट करा देते हैं। करा दे, मैंने करा ही दिया। ठीक, चलो अपॉन में जैसे लिखा है और वैसे आप लिख दे दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। देखो दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं ये देखिएगा बेटा। ये क्या हो गया, 1 हटा दो, खत्म। अगर आप यहां से माइनस कॉमन कर लो तो आपको ये दिखेगा कुछ इस टाइप से, दिखेगा ना, दिख गया। ये फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला किसका बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहां पे लार्ज ब्रैकेट माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए बेटा यहां तक तो सही है हमारा, इसके बाद का खतरा अब आएगा। कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा क्लास 10th में आपने इसको पास करके ही आगे बढ़े हो, क्यों नहीं आएगा तुम्हें ये? ठीक, देखो एक वैक में काटूंगा, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी, ये और ये पूरा कट गया। क्या एक एक करके मत करना, साइन साइन से कट गया कॉस, ऐसे नहीं, एक पूरा कट रहा है ये, क्योंकि वैल्यू 1 हो गई ना, 1 हो गई। क्या बच गया, यही। और इसको तुम लिखते हो बेटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा या फिर 2 cos x। लो कितना कितना बड़ा था कितना छोटा हो गया, माइनस लिखा, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है बेटा, आप sin x लिख दिया, 2x इसके साथ जाएगा। 2x एक टर्म है, उसको t माने हुए होते हैं, जब उसको t मानते हैं तो उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। कितना आएगा डिफरेंशिएट, 2 2 को क्या करना है बेटा, डिवाइड, प्लस c। आप चेक कर लीजिए आंसर इसके। ठीक है, हाँ माइनस साइन 2x अपॉन ऑप्शन नंबर बी है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। ओके, कोई डाउट? बेटा इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है ये आपके लिए। ठीक है, तो है कुछ नहीं बेटा, एक बार समझ जाओगे पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्मूला बहुत ज्यादा है। ठीक है, चीजों को ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दे देते हैं तो बेटा ये आसान ही हो जाएगा इंटीग्रेशन आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन की बातें हम बाद में करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा लॉक कर दूं, ऑप्शन की बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग सोल्यूशन पे देखें। ठीक, इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 कॉट एक्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx। किसी को डाउट यहां तक? नहीं, अभी क्या, अभी तो क्वेश्चन ही लिखा हूं। देखिए इस 1 को
कॉट और कॉसेक में एक फॉर्मूला होता है जो कि आप क्लास 10th में 9th में भी आईसीएसई बोर्ड में 9th में भी पढ़ाया जाता है, आपने वहां भी पढ़ा है। क्या पढ़ेंगे बेटा, वन को आपको पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। मैं वही पुट करना चाह रहा हूं, क्या लिखूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब x और कॉट स्क्वायर थीटा मतलब ये हो गया, प्लस 2 कॉट x और कॉसेक x। कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं। बेटा देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप डाइट करूंगा, डाइट क्या करना कर ही देते हैं, क्या बताऊं, क्योंकि देखो बेटा लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, कुछ दिखती हैं कुछ नहीं दिखती हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। आप चाहे अपने लिए पढ़ो चाहे फैमिली के लिए पढ़ो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही है, ऐसे तो नहीं होता है कि हम मार्केट में जाएं और ये क्वेश्चन करके दिखा दें तो हमको कपड़ा दे देगा या सब्जी दे देगा या फल दे देगा, ऐसा तो नहीं होता है। आप अपने लिए नहीं करोगे तो फैमिली के लिए करोगे, फैमिली के लिए नहीं करोगे तो फिर हमारा बेटा ऐसा करता है हमारा बेटा वैसा करता है, ठीक है। तो समझाने वाली चीजें ये सब नहीं है, लेकिन आप लोग इतने समझदार हो, ठीक। क्या यहाँ पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, कॉसेक स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, स्क्वायर क्यों, एक बार प्लस में तोड़ दें और एक बार माइनस में। ये मैंने प्लस में तोड़ दिया और ये किस में तोड़ दिया, माइनस में, ठीक। आगे क्या लिखा है, 2 कॉट एक्स और ये लिख दिया मैंने कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक, ये लिख दिया। बेटा कुछ कॉमन है क्या यहां से, कुछ कॉमन है, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, ये प्लस 2 कॉट, तो कॉसेक एक्स माइनस, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जब ये टर्म और ये टर्म हट गया क्या बचेगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस 2 कॉट एक्स, 2 कॉट एक्स में से एक कॉट एक्स कितना बच गया, कॉट एक्स बच गया ना। तो ये हमारे पास यहां तक सॉल्यूशन रहा, ठीक है। कितने बार लिखा है, 2 बार, रूट से बाहर निकाल दें, बाहर निकाल दीजिए, ऐसे चीजों को टाइम नहीं लेते। कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। कॉसेक इसका उल्टा क्या होता है, साइन, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, एलसीएम ले लीजिए तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। नहीं समझे, समझ गए, कॉसेक 1 बाई कॉस मतलब 1 बाई साइन, कॉस का क्या हो गया, कॉट का कॉस बाई साइन, एलसीएम लोगे तो साइन आ गया, इतना आ गया। बेटा इतना चीजें तो आपके लिए ठीक है, ये सब चीजें आपको आती होंगी, ठीक है। कैसे, ये देखिए इंटीग्रेशन 1 प्लस, बेटा कॉस के पहले अगर पॉजिटिव होता है तो कॉस का कौन सा फॉर्मूला लगता है, कॉस वाला, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे x है ना, एंगल हाफ हो जाएगा, कितना होगा बेटा x/2 माइनस 1 अपॉन, बेटा साइन एक्स का भी फॉर्मूले होते हैं 2, बट पहला वाला कौन सा है, 2 साइन x/2 कॉस x/2 dx, 1 से 1 कैंसिल। अब देखिए मैं यहां पे भी कट कर सकता हूं, आप देख सकते हैं 2 से 2 गया, एक कॉट से कॉट गया, ऊपर क्या बचेगा, 2 कॉस था ना, एक कॉस बचेगा, नीचे साइन, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट x/2 dx, ठीक। बेटा कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, देखो लॉग क्या लिखा, साइन एक्स, और जो कि मॉडुलस में होगा तो मैं मॉडुलस में लिख देता हूं। और क्या होगा बेटा, x/2 को t माने होते हैं ना, तो उसका जो डिफरेंशियल कितना होता है 1/2, जब यहाँ 1/2 लगाओगे तो 2 कहां गया, ऊपर, 2 प्लस c, क्लियर। चेक कर लीजिए ऑप्शन, अब तो ऑप्शन में होगा ना, कहीं तो कहीं कुछ होगा ही होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हाँ बताइए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लियर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नहीं नहीं मेरे 2 बार नहीं आया, एक ही बार आया है ये, ठीक। चलो बेटा इसको एक बार नोट कर लीजिए और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। हाँ ये हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक, 1 बाई क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन के करीब 7 या 8 टाइप के होते हैं इंटीग्रेशन में, है ना, ऐसा होता है कि 1 बाई क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, फिर इनके पास एक्सटर्नल फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग भी होते हैं इसमें, है ना, मतलब अब क्वाड्रेटिक बोल रहे हो तो एक्स वाले टर्म आएंगे, एक्स में फंक्शन रख देते हैं तो इनके जस्ट डबल हो जाते हैं, हर टाइप में क्वेश्चन मिलेंगे, उसी में से एक टाइप दिया हुआ है। तो सबसे पहला एक काम हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं टी, टी मतलब जहां 10 है
10x को क्या मान लेते हैं बेटा, t मान लेते हैं, मान लिया जाए t, चलिए मान लेते हैं t। डिफरेंशिएट कर दें, 10x पे कितना हो गया बेटा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब चेक करो ये पूरा का पूरा सेट हो गया ऊपर वाला, तो क्या लिख दें उसकी जगह dt, और अपॉन में कितना बच गया बेटा, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये देखो, ये एक लाइन का आंसर था, टी स्क्वायर प्लस 2t। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं आपको सिखाया गया होगा, इसकी भी वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं बनाऊंगा, क्लास 10 की भी वीडियो आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग बस एक ट्रिक से जान लेते हैं, 2 को अलग कर दो, 1 प्लस 1, सही लिखा है। ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, है ना, ये देखो ये 1 का स्क्वायर किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला बन गया किसका, t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। ये मैं ऐसे लगा दिया हूं, किसका है फॉर्मूला, दिखाते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। फॉर्मूला किसका बेटा, tan इनवर्स x बाई ए, ठीक, किसका फॉर्मूला हुआ बेटा, tan इनवर्स 1 बाई ए। इसको एक बार चेक करिए 1 बाई ए होता है या फिर नहीं होता है, ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन नहीं है तो फिर कैसे क्या करें, x की जगह tan स्क्वायर रख के देखिए 1 बाई एक्स होता है कि नहीं, है ना। आई थिंक मुझे लगता है कि 1 बाई ए होता है इसमें, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा अपने से, ठीक। हम लोग क्या करें बेटा, ये इसी फॉर्मूले पर रख देना है, क्या था 1 बाई ए मतलब 1, tan इनवर्स क्या लिख दें, x बाई ए, x मतलब फंक्शन कितना है, t प्लस 1 अपॉन 1 मतलब 1 हो गया, ठीक, प्लस c, tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है बच्चा, tan x, आप यहाँ पे लिख दीजिए tan x प्लस 1 प्लस c। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा 1 बाई ए होता है कि नहीं होता है, ठीक। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ऐसा नहीं होता कि 10 काट देते हैं, 10 के साथ मल्टीपल भी है, ठीक है ना, तो मल्टीपल पे ध्यान रखिएगा, वो एडिशन पे। हो गया डन, नेक्स्ट करिए आगे, कंप्लीट हो गया, वाओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का मेन पसंदीदा क्वेश्चन, इतना पसंद करते हैं कि कहीं भी उठा के पटक देते हैं, किसी भी क्वेश्चन में लगा के रख देंगे, ठीक। तो बच्चों ने भी कई बार डिमांड किया कि सर इस पे क्वेश्चन बना दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग चलता है ये, तो मैं आपको देखता हूँ, समझाता हूँ इसको, ठीक है, फिर कोशिश करेंगे। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज चलती है, तो प्रॉपर्टीज आपको आई होप, मुझे लगता है कि आपको लर्न है, तो फिर हम इसको क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक। अब ये आप बताइए किसको लेके करें, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक। जब सेम आती है तो किसको लेके किया जाए, साइन को कि कॉस को, कोई भी ले लेते हैं, आना तो वही चीज ना, ठीक। आई इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, आई इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स को लेके चलते हैं, ठीक है, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, फर्स्ट मान लीजिए। अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो बेटा एक प्रॉपर्टीज होती है, यूजिंग प्रॉपर्टीज, अब इसको फर्स्ट नाम दें या सेकंड नाम दें, सब तो अलग अलग है, मैं बस प्रॉपर्टीज बता देता हूं, है ना, कि a और b अगर ऐसा लिखा जाता है बेटा fx में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, a और b इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर दीजिए और फंक्शन में माइनस करा दीजिए, a प्लस बी माइनस एक्स, क्या कर दिया मैंने, ऐड करके फंक्शन में क्या करा दिया, माइनस करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। यही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, किया जाए, चलिए। 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग साइन, क्या लिख दिया, पाई बाई 2 को दोनों को ऐड किया ना, तो पाई बाई 2 ही आएगा, और इसको क्या कर दिया, एक्स में ऐड करा दिया, ठीक। आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, थोड़ा सा कैमरामैन से हमको पूछना है कि क्या यहां तक दिख रहा है, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। लॉग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा dx। अब आप बताओ, कॉस को लेके चलते हैं तो भी हमारे पास साइन आता, साइन लेके चलते तो भी कॉस, क्लियर हो गया, तुम साइन लेके चलते तो कॉस लेके आते, कॉस लेके गए तो साइन लेके आ गए, ठीक, ऐसा होता है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड कर दूं, ऐड कर दीजिए बेटा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आई और आई कितना होता है बेटा, 2i, क्योंकि इधर देखिए आई और आई कितना हो गया, 2i, इधर ऐड कर दीजिए, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 और लॉग कितना होगा बेटा, जब ऐड करेंगे तो ये साइन एक्स हो गया, और प्लस में कितना हो गया, लॉग कॉस एक्स dx, ठीक।
चलिए 2i इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2, बेटा लॉग ये मैंने लिख दिया साइन एक्स और कॉस एक्स। किसी बच्चे को डाउट यहां तक? क्योंकि बेटा लॉग की प्रॉपर्टीज लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम एन होता है, ठीक ऐसा है हमारे पास। अब चेक करो इसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइन कॉस साथ में दिख रहा है, मतलब फॉर्मूला में होता है कि साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2i इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। अब चेक करो बेटा लॉग ये बेटा ये तो फॉर्मूला है ना साइन 2x का, मैंने क्या लिखा साइन 2x लिख दिया और माइनस m बाई n का फॉर्मूला क्या होता है log m माइनस log n, तो log 2 हो गया dx। दिक्कत? चलिए अब यहां तक आ गए हैं। अब इसके आगे तो बड़ा दिक्कत है हमारे लिए log 2 को साथ में रखना। हम चाहते हैं कि इसको साइड में लेकर सॉल्व करें, सॉल्व करने पे जो आएगा वो उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि बेटा इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए ये तो कांस्टेंट है ना, इसके बाद आसान है। हमें दिक्कत है इसके साथ, क्या है इसके साथ, अगर ये साइड में इंटीग्रेशन हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो इसको किया जाए हम लोग, है ना, साइड में हम लोग कुछ ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं, कुछ मान ले बच्चा, इसको हम लोग क्या माने i1 मान ले, चलो i1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx, ठीक। लेट बेटा 2x है उसको आप t ले लो, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा dx इक्वल टू dt बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। बेटा आपको पता होगा कि जब फंक्शन किसी और फंक्शन में ट्रांसफर होती है तो उसकी लिमिट भी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, लिमिट भी चेंज होती है। तो हम तो बेटा x से t में जा रहे हैं तो लिमिट भी तो जाएगी ना t में, तो हम लोग चेक करते हैं कि x की वैल्यू जब 0 थी तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 0 उठा के आप रख दीजिए, कितनी हो गई 2। x की लिमिट कितनी थी पाई बाई 2, तो t की लिमिट कितनी हो गई पाई बाई 2 रख दीजिए, कितना आ गया पाई। ऐसा है लिमिट चेंज हो गया। चेंज होने के बाद क्या करें बोलो, i1 इक्वल टू 0 से लेकर पाई लॉग साइन इसको क्या मान ले t dt, सही है, कोई दिक्कत यहां तक। अपॉन में 2 है, इसको मैं बाहर भेज देता हूं, ठीक। चलिए सबसे पहला काम हमारा ये है बच्चा, सबसे पहला हमारे पास काम ये है कि आपको यहाँ पे t चाहिए ना, t को हटाना है, t अगर हट जाए तो हमारे पास काम बन सकता है। तो एक प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज देखिए ध्यान से, मतलब प्रॉपर्टीज ये बोलता है कि अगर कोई फंक्शन t में है तो उसको आप x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, x में है तो v में कन्वर्ट कर सकते हैं, v है तो किसी भी फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं बेटा ऐसे ऐसे चेक करके दिखा देते हैं, एक a से b दिखा देते हैं ft में dt और इसको चेक कर देते हैं a टू b fx में दिखा देते हैं। इसी तरह से a टू b किस में हो जाएगा fv में हो जाएगा db, ठीक ऐसा हो सकता है ना। चेंज कर दीजिए आप भी, i1 इक्वल टू 0 से लेकर पाई हाफ लिख गया, और यहां पे लिख सकते हैं लॉग साइन, क्या लिख दें, हमें t में नहीं काम है, हमें x में काम है, हम x ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं x लीजिए, क्योंकि बेटा आपको क्या करना है t को कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलो यहां तक सही है हमारे पास, ठीक है। पता है ना लॉग जो होता है, लॉग का जो ऑपरेटर होता है, लॉग का ऑपरेटर मतलब साइन एक्स, ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, भाई क्यों नहीं होगा, वहां पे मॉडुलस लगा रहता है ना, और मॉडुलस नहीं भी रहेगा तो क्या होगा 0 से लेकर पाई के बीच में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक। तो हम लोग अगर मैं देखूं यहां से तो मैं यूज कर सकता हूं प्रॉपर्टीज, जब फंक्शन इवन रहेगा, ये फंक्शन मतलब क्या है इवन है, जब इवन है तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि a से b है अगर, है ना, ऐसे दिखा देते हैं कि अगर आपके पास 0 से लेकर 2a तक कोई फंक्शन है ना, हमने बस इवन वाला माना, तो 0 से लेकर a हो जाता है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं fx में, ठीक। जब फंक्शन इवन रहेगा तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करा के जो उसकी पावर होती है उसको क्या कर देंगे हाफ कर देते हैं। अगर यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए a है तो a बाई 2 हो जाएगा, 4 है तो 4 बाई 2 हो जाएगा, ठीक। वही काम यहाँ पे कर दीजिए बेटा, i1 इक्वल टू हाफ कर देना, कितना आएगा बेटा 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा लॉग
साइन एक्स dx। किसी बच्चे को डाउट यहां तक? सब प्रॉपर्टीज पे खेल है, सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई गई है, ठीक। कौन बताएगा ये कहां से लिख दिया मैंने? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन कहां गया? अरे भाग जाता है ये देखिए, ठीक है ना। 0 से π/2 भी आ गया, log sin x आ गया ना, कंप्लीट। चलिए, अगर यहां तक आ ही गया है तो इसके बाद हम लोग बात को पकड़ लेते हैं यहां से, ठीक। कैमरामैन से थोड़ा चेक करिए कहां तक हाथ पहुंच रहा है मेरा। यहाँ तक दिख रहा है? ठीक, यहाँ तक दिख रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दिया तो बन सकता है यहाँ से, ठीक। अब चेक करो बेटा, ये हम लोग इसकी वैल्यू क्या लिए थे I1, इसको उठा के आप आई पुट कर देते, कितना आ गया बेटा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको कुछ मान लेते हैं, 2 यहां मान लेते हैं, इसको 3 मान लीजिए, तो फ्रॉम थर्ड, जब थर्ड लेंगे तो 2i इक्वल टू आई हो गया माइनस फिर log 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 से π/2 तक dx। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना इसकी वैल्यू आई है ना, बाकी सेम तो आएगा ही, और ये पूरा एक था तो लिमिट आपको क्या कर गई? शेयर कर गई। आई को ट्रांसफर कर देंगे, कितना है बेटा? आई माइनस 0 से लेकर π/2 log 2 dx, मतलब 2 dx, log 2 dx, ठीक। इसको यहां पे सॉल्व कर देते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए बच्चा, जब इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल टू माइनस log 2 को बाहर कर देते हैं, और यहाँ पे जब log 2 हटेगा तो कितना बचेगा? 1 का इंटीग्रेशन x होता है, आप x लिख दीजिए और लिमिट चढ़ा दीजिए 0 से लेकर π/2 तक। पहले क्या देखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0 का मतलब नहीं है, हटा दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो i की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस log π/2 माइनस log ये 2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगता, क्योंकि 0 से लेकर π/2 तक फिक्स है, जहां पे फिक्स होता है तो वहां पे कांस्टेंट नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। थोड़ा सा आप तैयार करिए इसको, है ना, इसको इसी क्वेश्चन को डबल डबल बार करिए, आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। चलिए, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं बेटा, ठीक। ये भी आसान है ना। सबसे जो बुक है, बुक के लास्ट में ऐसे तो टाइम क्वेश्चन देते हैं, हर एक बुक जो कंपटीशन है या फिर आपके क्लास बोर्ड में भी जो है 10th और 12th में, 10th में तो नहीं होगा, 12th में होगा, ठीक। इंटीग्रेशन, इसको अगर आप देखिए तो मैं रूट 10x लिख दिया मैंने, प्लस कॉट को क्या लिख दिया बेटा? 1/√10x कर सकते हैं। चलिए हमने कर दिया dx, ठीक। अगर एलसीएम ले लो बेटा तो ये कितना हो जाएगा? 10x प्लस 1 अपॉन में 10x, ठीक है, dx। किसी को डाउट यहां तक? नहीं। अब चेक करिए बेटा, इसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, क्या चीज कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम लोग यहां पर कर सकते हैं कि लेट, ये जो रूट में 10x दिया है, इस 10x को क्या मान ले? t मान ले, क्या t मान ले, ठीक। और टी स्क्वायर मान लेते हैं, चलो टी स्क्वायर मान लेते हैं। अगर इसका जब हम इंटीग्रेट करें कितना आएगा बच्चा? 1/2 अंडर रूट में 10x 10x का sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ठीक। dt कहां से? 2 भी तो आएगा ना, 2t dt, ठीक। चलिए, ठीक। हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ dx रखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 4, t लिखा अपॉन, इसको अगर देखा जाए कितना है? टी स्क्वायर ना, टी स्क्वायर और कितना हो गया? टी क्यूब हो गया ना, बोलिए टी क्यूब हो गया ना, ये पूरा टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर और टी मल्टीप्लाई की टी क्यूब, 2 2 जा 4, ये सेक स्क्वायर को अपॉन में भेज दी तो क्या लिख दे? 1 प्लस क्या लिखे? 10 स्क्वायर ना, मतलब 10 स्क्वायर dx, ठीक है। क्योंकि देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन हम भी कर रहे हैं, शायद आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमको अपॉन वाले को हटाना है, अपॉन वाला हटेगा। तो अगर मैं dx इक्वल टू लिखूं यहाँ पे 4t क्यूब अपॉन 1 प्लस, यहां से 10 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा? अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो
ये 4 हो गया, और 4 हो गया, फिर से स्क्वायर करें 6 आ जाएगा ना, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6, इसको अगर देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, टी मानेंगे तो 1/2। चलिए एक बार टी मान के चेक करें, है ना, एक बार हम लोग टी मान के चेक करते हैं। 1/2 10x, 10x का sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कितना हो गया dt। अगर हम dx की वैल्यू निकालने कितना आएगा बेटा 2, और यहां से आपको दिख रहा है कि t को मल्टीप्लाई करा देंगे तो t हो गया, अरे भैया ये t है ना यहाँ से, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर dx, ठीक। dx इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस, बेटा यहां से देखो 10 स्क्वायर, अगर एक बार स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बोलो, 10x आ गया। जब एक बार स्क्वायर किए कितना आ गया 10 स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर, फिर डबल स्क्वायर करोगे तभी तो 10 स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, कितना मिल गया 1 प्लस टी की पावर 4, हाँ ठीक, ऐसा हो गया। देखो बेटा ये सब ऐसे क्वेश्चन याद वाद नहीं रहते किसी को, है ना, हमें भी नहीं याद है, ठीक है ना, कहीं भी कुछ भी लगा दिए, लग गया मतलब हो गया, ठीक। चलो अब हम लोग इसको माने थे ना, चेक करिए, ऊपर में नीचे में क्या लिखा है √10x, √10x को क्या माने हम बेटा t, आप यहाँ पे t लिख दीजिए, जहां dx है dx की जगह पूरा का पूरा वैल्यू लिख दीजिए 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, क्या लिख दिया गया dt, ठीक। और इसको चेक करो बेटा, 10 को क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1, टी से टी कट गया, 2 को बाहर करिए, और ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1। अब आपको मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं, ठीक है ना, तो इसका टाइप एक ही टाइप है, क्या है वो देख लीजिए, और इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, आपको बीच में अगर सोचोगे हम कर लें तो नहीं हो पाएगा, ठीक। क्या करना होता है बेटा, टी स्क्वायर से डिवाइड करा दीजिए, कितना है 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये कितना आएगा टी स्क्वायर, हाँ प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या करना है बेटा, ऊपर देखो 1 प्लस 10 क्या लिखा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो हमेशा कभी भी अगर ऐसा आता है तो आपको t माइनस 1/t को क्या मान लेना है, t मान लेता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ठीक। अब आते हैं अपने कलर पे, ठीक। अगर आपने ऐसे कर दिया तो इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, t तो मान नहीं सकते, कुछ और मान लीजिए, भी मान लेते हैं, जब इसको तुम डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, t का डिफरेंस है 1, और इसका करोगे तो माइनस 1/x स्क्वायर, तो प्लस 1/t स्क्वायर। बेटा देखो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, डिफरेंस 1/t का, माइनस 1/t का, ठीक। अब देखो ये पूरा का पूरा चीजें यहाँ पे सेट हो गई कि नहीं हो गई, बोलिए हाँ या ना, सेट हो गई। चलिए 2 लिखा, और इस पूरे की जगह क्या लिख दिया मैंने dx या dv लिख दीजिए, और बेटा इसको थोड़ा सा स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1/t इक्वल टू v, t से t कट गया, क्या लिख दिया बेटा t स्क्वायर 1/t स्क्वायर इक्वल टू 2 को इधर ट्रांसफर कर दें तो v माइनस और v प्लस 2, समझ में आया, मतलब इस पूरे की जगह क्या लिख दे बेटा ये लिख दीजिए, आप भी लिख दीजिए, यही है ना, इसको रख देना क्या v प्लस 2, ठीक है, कोई दिक्कत, ये v स्क्वायर होगा ना। चलिए यहां तक सही है हमारे पास, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थोड़ा ध्यान ध्यान से देखते रहिएगा। अगर ये बन गया है ना, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 2 लिखा, 2 लिखा, इस √2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था 10 वाला, 1/√2 tan इनवर्स v अपॉन √2 प्लस c, ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया √2 tan इनवर्स, बेटा v की वैल्यू बता दीजिए, यहां से v की वैल्यू कितनी आई है, हाँ, और t माइनस 1/t अपॉन √2, ठीक। अगर हम बात करें यहां से तो ये कंप्लीट √2, जो हमारे कैमरामैन बैठे हैं वो चेक करिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर यहाँ पर दिख रहा है, मतलब हमारा तो आंसर यहीं पे कहीं लिखना चाहिए, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक करो √2 लिखा हुआ है, आप √2 लिख दो, tan इनवर्स लिखा है tan इनवर्स लिख दिया, बेटा अगर आप चेक करो यहाँ से तो t की वैल्यू कितने माने थे हम लोग, लेट किए थे यहाँ पर t की वैल्यू √10 ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए √10x, और यहाँ पे √cot x, ठीक, अपॉन में क्या लिख दिया बच्चा, अपॉन में √2,
प्लस सी। आपका फाइनली आंसर ये आया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर हम लोग बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।